कहो कि महाराज अनजाने में कुछ क्या ये नाम आप कहते हो पाप को काट देता है? अच्छा एक बात बताओ, आपका हाथ अग्नि में धोखे में गिर जाए, अग्नि जलाएगी नहीं जलाएगी? जलाएगी, पक्का भी भरोसा है। अच्छा आप अनजाने में अगर हाथ को अग्नि लग जाए तो अग्नि जलाएगी, और जब अनजाने में अग्नि भी जला देती है तो परमात्मा का नाम पापों को क्यों नहीं जलाएगा? अनजान में लोग तो भी जलाएगा, जानबूझ के लोग तो भी जलाएगा, वो तो जलाएगा। जैसे अग्नि में दहकता है, परमात्मा के नाम में अघनाशक की शक्ति है। वो अघ माने पाप, वो अघनाशक है। तो जैसे भी लोग तुलसी अपने राम को रीझ भजोया खीज। अच्छे तुलसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि आपका मन भजन करने को नहीं करता। एक काम करना, आप किसी को दिखाने के लिए भजन करना शुरू कर दो। किसी को दिखाने के लिए कि मैं भजन कर रहा हूं, एक दिन किसी को दिखाते दिखाते वो भजन भी आपके जीवन में आनंद को भरने लगेगा। जैसे मैं कई बार कहता हूं, बाबा फरीद हुए, वो छोटे से कभी नमाज अदा नहीं करते थे, बड़े बड़े हो गए तो उनकी माँ को बड़ा कष्ट होता था, ये फरीद कितना बड़ा हो गया, ये नमाज नहीं पढ़ता। तो एक अपने बेटे को लेकर एक फकीर के पास चली गई, एक साधु के पास चली गई, बाबा ये नमाज नहीं पढ़ता। तो बाबा मुस्कुराए, कहा बिटिया एक बात बता, तेरे बेटे को पसंद क्या है? बोले बाबा ये शक्कर बहुत खाता है, अब मैं तेरे बेटे को नमाज पढ़ना सिखा दूंगा। उन धीरे से बुलाया एकांत में, बेटा बात सुनो, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम प्रभु को याद नहीं करते हो, प्रार्थना नहीं करते हो। बोले क्या लाभ है? अच्छा कई लोग होते लाभ पहले देखते हैं, क्या लाभ है? कथा में जाने से लाभ क्या है? तेरा भला हो। हम भी पूछते हैं बीड़ी पीने से क्या लाभ है, सिगरेट पीने से क्या लाभ है? वो लाभ बताओ क्या है? सुर्ती खाने से, गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से, बीड़ी पीने से, मदरा पर क्या लाभ है? उससे नुकसान फिर क्यों करते हो? और हम पूछते हैं कथा उससे लाभ नहीं तो नुकसान क्या है बताओ? लाभ ही लाभ है। 7 दिन में लगातार 3-3 घंटे बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं। अरे रोज 3 घंटे किसी की निंदा से, किसी की बुराइयों से बच जाते हैं। और वो महाराज कहा बेटा आप पूछते हो भगवान क्या लाभ है? भगवान तुझे शक्कर देगा तू नमाज पढ़ाकर। बोले सच में? बोले हाँ। अब उसने कहा तो मैं नमाज पढ़ूंगा। अब वो जैसे नमाज घर के पढ़ने के लिए चला, फकीर ने कह दिया बाबा फरीद की माँ को, बोले बेटा एक काम करना, ये जो आंख बंद करके नमाज अदा करें, इसके पास में छोटी सी कटोरी में शक्कर रख देना भर के। और वो नमाज अदा कर रहा था, माँ आई, एक कटोरी में शक्कर भर के चली गई। अब तो उसने फिर दोपहर को फिर 5 समय की नमाज अदा करी, 5 कटोरी शक्कर मिली, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। बोले माँ अब तो मैं रोज नमाज अदा करूंगा। इतनी शक्कर मिलती दिखाने के लिए। बस एक दिन माँ ने सोचा अब तो ये पढ़ ही रहा है, और एक दिन शक्कर रखनी भूल गई माँ। जब शक्कर रखना माँ भूल गई और नमाज अदा करी, उन्होंने इधर उधर देखा तो शक्कर नहीं थी। माँ आई, बेटा आज परमात्मा आज खुदा शक्कर रखनी भूल गया। और पता उन्होंने क्या कहा? बोले माँ अब मुझे शक्कर की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे शक्कर ये मीठा खाने की आदत छूट गई माँ। नमाज अदा करते करते मेरा मुंह मीठा होने लगा, मुझे भगवान का नाम अच्छा लगने लगा, अब आवश्यकता नहीं है माँ, अब मैं शक्कर नहीं खाऊंगा। तो जब भगवान के भजन में लग जाओगे, और जिस दिन भजन का मिठास लग गया, जिस दिन भजन में आनंद आने लगा, सच बताऊं दुनिया का आनंद भूल जाओगे। भगवान के भजन का आनंद जो है ये दुनिया को भुला देता है, चिंताओं को भुला देता है। इसलिए हमारे गुरुओं ने हमें मार्ग बताया है। सतगुरु मिलियो सतपंथ बतायो, सतपंथ बताया, सदमार्ग बताया है। चाहे वो 5 दिन का हो, 30 दिन का हो, चाहे वो चोरी निंदा झूठ बरजियो त्यागने की बात हो, अमल तमाकू भांग मदरा इनको त्यागने की बात कही हो। एक बात और कहना चाहता हूं,
नील वस्त्र बहुत हानिकारक है, लेकिन मुझे बहुत हृदय से माफ करना, हो सके तो माफ करना। हम बहुत सारे पिता यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे भाई भी बैठे होंगे, और यहाँ पति भी बहुत सारे बैठे हैं। कोई एक दो मेरे को छोड़ के भले ही ना हो, क्योंकि हम लोग तो उससे बहुत दूर हैं, लेकिन अधिकांश कितने लोगों ने एकांत में बैठाकर अपने बेटे को कहा, बेटा हाथ जोड़ के विनती, नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। कितने पिताओं ने अपने बच्चों को छोटेपन में उपदेश दिया था कि बेटा नीला वस्त्र शरीर के लिए हानिकारक है, धर्म के लिए हानिकारक है, इसे कभी नहीं पहनना चाहिए। छोटे बच्चों को कितने माता पिता ने समझाया होगा, कितने माता पिता ने कहा होगा बेटा कभी नहीं। हम संतों को दोष देते हैं, संत प्रचार नहीं करते, क्या इस बात को भी संत कहेंगे? कितने बच्चों को कहा होगा एक बार नहीं 20 बार, बेटा बैठ जा, आ मेरे साथ, तू छोटा है, तू अबोध है, तू नहीं जानता, आ मेरे साथ शब्दवाणी का पाठ कर, आ बेटा मेरे साथ 29 नियम बोल। हमने कितनों ने अपने बच्चों को 29 नियम सिखाए हैं, और जब माँ बाप ने नहीं सिखाए तो बच्चा कहां से सीखेगा? कितनी माँ है अपनी बेटियों को सिखाया, बेटा कभी नहीं, भूल कभी नहीं। बच्चों का दोष नहीं कहूंगा मैं, हमारा अपना दोष है। और एक बात कहूं मैं, आपका दोष भी नहीं कहूंगा, दोस्त तो मेरा भी है, दोस्तों हम संतों का भी है। हमें बचपन से ही पूरी तरह पुरजोर मेहनत करनी चाहिए थी, अपन हम भी मानते हैं। हमने कितने बचपन से हमने बच्चों से कहा बेटा नशा मत करना, भूल के मत करना, और मुझे बहुत कहते समय ये दुख होता है, कितने पिता ऐसे हैं, जरा नहीं बेटा जरा बीड़ी का बंडल ला, ले जा। अपने बच्चों से बीड़ी का बंडल मंगाते हैं। उनसे कई लोग तो नशा अपने पुत्रों के साथ से, और वो देखा पिता को लगा इसके हाथ में पत्थर है, और ये पत्थर से गाड़ी पर कुछ लिख रहा है। वो गाड़ी को धो रहा था, उसने आगे देखा बच्चे को एक थप्पड़ मारा, जोर के थप्पड़ मारा, बच्चा पत्थर पर जाकर गिरा, उसका सर पत्थर पे लगा, सर फट गया, खून बहने लगा। अब पिता भी घबरा गया था, मेरे क्रोध से अनर्थ हो गया है। डॉक्टर ने कहा कह नहीं सकते, बच्चा बेहोश है, इसके सर में बहुत चोट लगी है। 1 घंटे के बाद उसने सुना हॉस्पिटल के बाहर रोता हुआ टप 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 आंखों से आंसू टपक रहे थे। मुझसे क्या हो गया? अचानक उस गाड़ी के शीशे पर लिखा, वो जो लिख रहा था उसे देखा, अचानक देखा उस गाड़ी के शीशे पर लिख रहा था बच्चा आई लव यू पापा। फपक फपक के रोने लगा, मेरा बेटा मुझे कितना प्यार करता है और मैंने इसको मारा। बेचैन हो गए। अंदर से डॉक्टर आया, डॉक्टर साहब मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बेटे ने आंख खोल ली है, जाकर देख सकते हो। और जैसे बच्चे ने आंख खोलकर देखा, पापा के मुख से वही निकला जो शीशे पे लिखा था आई लव यू बेटा। अपने बेटे को गले से लगा लिया। पहले अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाओ। बच्चों का दोष नहीं है, हमारा अपना दोष है। हम कथा सुनते हैं और बस फेंक देते हैं कचड़े में कहीं। हम कहीं कथा को हृदय से नहीं लगाते। कई कथा सुनकर व्यवहार में परिवर्तन नहीं दिखाई देता, आचरण में दिखाई नहीं देता। कथा हमारे आचरण में हो। क्योंकि गुरुदेव ने तो ये बात कही है, सतगुरु मिलियो सत पंथ बतायो, भ्रांत चुकाई मरने बहु उपकार करे। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक एक बात समझाइए, कोई शंका नहीं छोड़ी, कोई संदेह नहीं रखा बीच में। एक एक बात जिया ने जुक्ति और मुआ ने मुक्ति बताई है। मरने बहु उपकार करे, रतन काया शोभंती लावे पार गिराए जीवे तीरे। ये रतन काया भव से पार कैसे होगी? ये आवागमन से कैसे मिटेगी?
ये कैसे ज्योति ज्योत में समाए, ये कैसे परम धाम को जाए। एक एक बात सबसे स्नेह के साथ। प्रेम साक्षात या यूं कहूं प्रेम अपरोक्ष में मुक्ति है, प्रेम अपरोक्ष में मुक्ति है। लेकिन मेरा प्रेम है सतगुरु के संग हो जाए, हमारे मालिक के साथ हो जाए, हमारा परमात्मा के साथ हो जाए। अरे अपने दुख में रो तो ये मोह कहलाता है, और परमात्मा के प्रेम में रहो तो ये भक्ति कहलाती है। भगवान की याद में कभी एक अश्रु बहाओ, परमात्मा की याद में कभी भावुक हो जाओ, कितना अच्छा लगता है। पार गिराए सन्ने ही करनी, अरे प्रेम की बात जग में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती फूलती डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम की महिमा कहता गाएं, प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। वो प्रेम हो जाना चाहिए। देखो एक ताप अगर भोजन को कम मिले ना तो भोजन बिगड़ जाता है, और ताप भक्ति को कम मिले तो भक्ति बिगड़ जाती है। तो भजन को भी ताप चाहिए और भोजन को भी ताप चाहिए। आधे ताप में भोजन नहीं पकता, भोजन खराब हो जाता है, और जीवन में तपना हो तो भजन बिगड़ जाता है। इसलिए दोनों को सुधारना हो, भजन को भी और भोजन को भी। तो अच्छी आग में भोजन पकता है और अच्छे तप से भजन परिपक्व होता है। थोड़ा तप, मैंने कल भी कहा था, मानसिक तप, वाचिक तप, शारीरिक तप, कुछ क्षमा तप हो, थोड़ा सा होना चाहिए, हृदय में क्षमा भाव होना चाहिए। कितना अच्छा लगता है ये भाव मन में हो। पार गिराए सन्ने ही करनी, और जंपो विष्णु ना दोए दिल करनी। भगवान का जप करो तो एक काम करना, दुविधा मत रखना कभी जीवन में। दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, दुविधा में कुछ नहीं मिलता। थे जोग न जोग्या और भोग ने भोग्या, न चिन्हो सुर राया। न संसार के बन सके और न परमात्मा के बन सके, बीच में त्रिशंकु बनकर लटक गए। त्रिशंकु कौन था आपको ध्यान होगा? एक त्रिशंकु महाराज जो हरिश्चंद्र जी थे, इस परिवार के थे, और इनके अपने सगे थे, अपने इनके कुलवर्धन करने वाले थे। बस मन में एक भावना आ गई, मुझे सह शरीर मुक्त होना है। सह शरीर गए महाराज वशिष्ठ मुनि के पास, गुरुजी हाँ सह शरीर मुझे मुक्त होना है। उन्होंने कहा त्रिशंकु, ये जो पंच है ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु का राज्य यहाँ पर है, ये शिवलोक नहीं है। इसलिए बड़े से बड़े महापुरुष जब गुरुजी को पूछा, गुरुजी राम के आने की तिथि, जाने की तिथि, कृष्ण के आने की तिथि, जाने की तिथि, महात्मा बुद्ध के आने की तिथि, जाने की तिथि, सबकी तिथि है। तो गुरुदेव आपके आने की तिथि तो हमको ज्ञात है, जाने की तिथि बताओगे गुरुजी? तो गुरुजी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। जब बार बार पूछा था, बात तो 12 थाप घड़ा न ठाहर, जिस दिन 12 करोड़ जीवों का उद्धार हो जाएगा तो मैं नहीं रहूंगा। अब भक्त सोचने लगे, इसका हिसाब किसके पास है? ये डायरी किसके पास है जो कि 12 करोड़ जीवों का अब संख्या पूरी हो गई? तो गुरुदेव ने कहा, हाँ एक संकेत देता हूं, जिस दिन मैं आपकी आंखों से ओझल हो जाऊंगा, मैंने सह शरीर नहीं, मैं कण कण में समा जाऊंगा, उस दिन एक काम से मेरी पहचान पड़ जाएगी, मैं नहीं हूं। ये गैया बहुत रोएंगी, बछड़ू बहुत रोएंगे। जिस दिन गैया और बछड़ू बहुत रो रहे हो, समझ लेना अब मैं नहीं हूं। ये धरती तांबा वर्ण की हो जाएगी, तांबे की तरह, सूर्य निस्तेज हो जाएगा। अंतु के गांव चले गए, जांबा के पास में ही है बिल्कुल, और वहां जाकर देखा कि चूंकि अब तांतु देवी बहुत वृद्धा हो चुकी है, बहुत बूढ़ी हो चुकी है, जाकर बैठ गए। और तांतु ने पूछा, पूलो भाई, कहो बहन क्या बात है? आजकल गुरुजी का समाचार नहीं मिला। हर रोज कोई ना कोई संत आते रहते हैं, भक्त बताते रहते हैं, अब कई दिन हो गए।
कोई समाचार नहीं मिल रहा है। और तभी तांतु की गौशाला से उनकी आंखों में अश्रु बह रहे थे, उनके झरझर झरझर अश्रु चल रहे थे। तांतु, ये तो गुरुजी ने बताया था हमको, उस दिन गाय बहुत रोएंगी। क्यों? गैया मैया को पता चल जाता है। गैया इसलिए रोएंगी, उन पूरे पठानों को जाकर सुखन कलन खां सुखन खां इनसे जाकर गौ हत्या बंद कराई थी। फिर तांतु ने धरती की ओर देखा, मानो तांबा वर्ण की हो गई। सूर्य भगवान का तेज मानो निस्तेज हो रहा था। दोनों फपक 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 कर रोने लगे। गुरु महाराज जी में छोड़ गए। और जिसने सुना, अपने योग बल से दसम द्वार से अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। कितनी साधना रही होगी उनकी। शायद वो जाम्बू जी के लिए जीवित थे, उनके दर्शनों के लिए जीवित थे। वो जब पता चला गुरुदेव नहीं तो हम क्यों, हम उनके साथ जाएंगे। और दसम द्वार से अपने प्राणों को निकाल दिया था, एक योगी की तरह त्याग दिया था शरीर। तो ये जीव बिचारे, ये भी तो कितना प्यार गौ मां को करते थे। कैसे एक भजन के माध्यम से गौ मां का प्रेम सुनाते हैं। आइए एक भजन से गोविंद जी महाराज गौ मां के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। खड़े होकर करने चले। बोलो गौ माता की जय। स्वामी। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया, उसका ही खून बहाया। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया, उसका ही खून बहाया। धिक्कारे उसको जिसने माँ का मांस बेच कर खाया, मांस बेच कर खाया। जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। अब गली गली में फैल रहे गौ माता रे। ये काना कान लगा कर सुन ले, मैया तुम्हें पुकारे, गौ माता तुम्हें पुकारे। है कोई नहीं अब तेरे बिना मेरी गौ की
सुनने वाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। सौगंध यशोदा माँ की। अब ध्यान रखो गोधन का फिर से सजे मनोहर झांकी, सजे मनोहर झांकी। अब ध्यान रखो गोधन का फिर से सजे मनोहर झांकी, सजे मनोहर झांकी। वो हत्यारों का दमन करो या दे दो देश निकाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गो इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। गौ माता जय पुकार कर रही है। गौ माता की एक अपील है, उसको भी सुन लो। इस भजन के माध्यम से वो अपील क्या कर रही है, वो कहना क्या चाहती है अपने लिए। एक अपील गौ माता की। गोविंद जी एक और भजन गौ माता के चलो। दुनिया हुई वीरानी, ऐ हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो दर्द कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। सबको दूध पिलाया, मैं गौ माता कहलाई। जब सबको दूध पिलाया, मैं गौ माता कहलाई। क्या है अपराध हमारा, क्या है हरी आई। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। ऐ हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो दर्द कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। जब जाऊं कसाई खाने, उस उबले
जल को तन पर मैं सहन नहीं कर पाती, जब अंत मौत का आता मैं हाय हाय चिल्लाती। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। ऐ हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो दर्द कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। हाथ दिए लड़ने को, ना हाथ दिए लड़ने को, हिंदू भी हुआ पराया। कोई मोहन बन जाओ रे, जिसने मोहे कंठ लगाया। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। ऐ हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो दर्द। पिलाती तुम माता मांस बिकाती। मैं मावन दूध पिलाती, तुम माता मांस बिकाते। क्यों जननी के चमड़े से, क्यों जननी के चमड़े से तुम पैसा आज कमाते।